नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज आकाश आनंद की दिल्ली में दूसरी जनसभा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 10 से 12 फरवरी तक दिल्ली में एक नई सरकार बनेगी। इस बीच बीएसपी के आकाश आनंद बहुत ज़्यादा चुनावों को लेकर एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में पहुंचते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं, उस पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं पर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने से नहीं चूक रही है। दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। इस बीच आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर आकाश आनंद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें शीश महल और ताजमहल नहीं, रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसा दिया है। असली मुद्दों पर जवाब देने पर ये लोग चुप हैं। आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में 15 साल तक सरकार रही कांग्रेस के नेता बीजेपी और आप के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए हैं। ये एक बहुत बड़ा हमला आकाश आनंद ने बोला है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक विशाल जनसभा दिल्ली के किराड़ी में हो रही है। ये जो जनसभा है बाबा हरिदास वाटिका, मेन मुबारकपुर रोड, किराड़ी में हो रही है। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर यहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं वो नितिन सिंह जी हैं, जो प्रभारी हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के। लक्ष्मण सिंह जी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। सुदेश आर्या जी हैं, स्टेट प्रभारी बसपा। इसके अलावा मेहमानों की बात करें अतिथि की, तो ललित कुमार गौतम रहेंगे, दिल्ली प्रदेश महासचिव। सुरेश चंद्र गौतम रहेंगे, दिल्ली प्रदेश सचिव। कैलाश चंद्र माथुर, प्रभारी जोन नंबर 2। और इसके अलावा इस कार्यक्रम के संयोजक मास्टर जुगबीर सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। जुगबीर सिंह जी जो हैं वो प्रभारी हैं किराड़ी विधानसभा के। देखिए, जो प्रभारी होता है वही उस विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी भी होता है। इससे पहले याद होगा आपको, आकाश आनंद ने दिल्ली के कोंडली में पहली जनसभा को संबोधित किया था और उस जनसभा से अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम आकाश आनंद जी ने किया था। जब से आकाश आनंद जी दिल्ली में आए हैं, तब से जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश नजर आ रहे हैं। बसपा समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में बसपा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। आकाश आनंद ने पूरी तरीके से जो मोर्चा है वो दिल्ली में संभाल लिया है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर बसपा से निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि 16 जनवरी को बसपा सुप्रीमो लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाने जा रही हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी जो प्रत्याशी थे वो भी तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और माना जा रहा है इस बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, बसपा सुप्रीमो कब क्या करें, क्या फैसला लें, ये कोई नहीं जानता है। जब वो फैसला लेती हैं तभी पता चलता है कि उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन ये जो बैठक है दोस्तों, बहुत मायने में खास मानी जा रही है। देखिए, आप सभी को ये मालूम है कि 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है। और बसपा सुप्रीमो का जो जन्मदिन है वो किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है बहुजनों के लिए। 69वां जन्मदिन बसपा सुप्रीमो मनाने जा रही है 15 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे और देश के अलग अलग जिलों में बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन खास तरीके से, खास अंदाज में मनाया जाएगा। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है कि 16 को बैठक होगी, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि बसपा में एक बहुत बड़ा फैसला कुछ होने जा रहा है। बसपा सुप्रीमो कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हैं। क्योंकि देखिए, बसपा सुप्रीमो जब जन्मदिन मनाती थी उसके अगले दिन वो दिल्ली आ जाती थी। 16 जनवरी को उनके दिल्ली आने का शेड्यूल था, जैसा कि वो अक्सर करती थी। लेकिन 16 को वो बैठक बुला रही है। इसका मतलब कि वो बैठक कोई मामूली बैठक नहीं है। इस बैठक में बहुत कुछ तय होना है, बहुत कुछ होगा। और याद करिए, बसपा सुप्रीमो ने एक बार कहा था कि जो लोग बसपा में नाकाबिल लोग हैं, जो लोग मलाई बैठ के खा रहे हैं,
अब उन पर गाज गिरेगी, एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्या वो नेता जो बसपा में निष्क्रिय हो चुके हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा? कई सारे नाम इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अभी मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। तो अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो वो फैसला भी आपके सामने हम रखेंगे। बहरहाल ये जो बैठक है काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आमतौर पर 16 जनवरी को बैठकें बसपा सुप्रीमो नहीं लेती थी, वो दिल्ली आती थी, अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करती थी और उनका जन्मदिन भव्य स्तर पर लखनऊ से दिल्ली तक सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन अब 16 जनवरी की बैठक ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या बसपा सुप्रीमो 2027 की रणनीति को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगी? क्या दिल्ली चुनावों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होगा? क्या बिहार चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्या आकाश आनंद जी को उत्तर प्रदेश में उतारा जाएगा 2 साल पहले ही, क्योंकि 27 में चुनाव है, उससे पहले ही नहीं उतार कर एक माहौल बनाया जाएगा? क्योंकि अभी आकाश आनंद दिल्ली में है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो भी दिल्ली आ जाएंगी। अब 16 को बैठक है तो 17 या 18 को दिल्ली आ सकती हैं और जब दिल्ली आएंगी तो जाहिर तौर पर यहीं से जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी होगी। याद रखिए अभी उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी हुई है, हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, उसने कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी सूचियां जारी कर रही हैं। दूसरी तीसरी सूची इन लोगों की आ चुकी है, लेकिन अभी बसपा की पहली सूची भी नहीं आई है और बसपा की पहली सूची का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको बता दें दिल्ली में बसपा 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले ही लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। वैसे दिल्ली में इस बार किसी पार्टी ने किसी से गठबंधन नहीं किया है, हालांकि समर्थन लोगों ने जरूर दिया है। अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है, टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, जबकि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेचारी अकेले हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने, याद करिए, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था उपचुनाव में। जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था। और अब खबर यह चल रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मनमुटाव हो गया, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। और देखिए याद दिला दूं आपको कि 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा, याद रखिएगा। लेकिन इस उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी बीएसपी सुप्रीमो नहीं उतारेंगे, ऐसी खबर सामने आ चुकी है। जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शासन के लोग मिलकर मशीन में घालमेल करते हैं, बड़ी बेईमानी करते हैं और बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। इसलिए जब तक चुनाव आयोग इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तब तक बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि जो बसपा के समर्थक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को अपना ये फैसला बदलना चाहिए, उनको उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का ऐलान करना चाहिए। जीत हार अपनी जगह है, कम से कम जो उम्मीदवार हैं उनका एक टेस्ट होना चाहिए, पार्टी का टेस्ट होते रहना चाहिए। तो मिल्कीपुर सीट पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी तो देखने वाली बात होगी। क्या बहन जी अपना फैसला पलटेंगी, ये भी देखना होगा। बहरहाल आकाश आनंद दिल्ली में गरज रहे हैं और देश के कोने कोने से लोग उनको सुनने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज किराड़ी में दूसरी जनसभा है आकाश आनंद की और दिल्ली में जो माहौल है बसपा ने पूरा बदलने की कोशिश की है। बसपा सुप्रीमो भी दिल्ली आएंगी। फिलहाल आकाश आनंद ने दिल्ली में बसपा का मोर्चा जो है वो संभाल रखा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या आकाश आनंद दिल्ली का माहौल बदल पाएंगे? क्या मिल्कीपुर सीट पर बसपा को अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।